आसिफ अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के इलाका हवेली लखा में बाअसर अफराद ने जुल्म व बरबरीत की इंतहा कर दी। ख्वाजा सरा के साथ इंसानियत सोज वाकया सामने आ गया। इलाके के बाअसर बिगड़े रईसजादों ने असलहा के जोर पर ख्वाजा सरा को अगवा करके बसीरपुर भरपोरा चौक जाकर बेमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। जिस्म को सिगरेट से दागते रहे। पुलिस हवेली लखा ने ख्वाजा सरा को बाजियाब करा लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार, मरकजी मुलजिमान फरार। ख्वाजा सराओं का एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी। गैर कानूनी फेल की अंजामदही न करना ख्वाजा सराओं का जुर्म बन चुका है। दीपालपुर के इलाका हवेली लखा में इंसानियत सोज जुल्म की इंतहा कर दी गई। हवेली लखा के मोहल्ला शुकुराबाद के रहायशी ख्वाजा सरा को बाअसर वडेरों मुलजिमान फयाजुल हसन लाधो का, मोहम्मद अवैस और नाजिम वगैरह ने दिन दिहाड़े भावलनगर जाते हुए सुलेमान की रोड पर असलहा के जोर पर गाड़ी से अगवा किया। भरपूरा चौक डेरा ले गए, बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस्म को सिगरेट और गर्म लोहे से दागते रहे। वाकया की इत्तला पर पुलिस थाना हवेली लखा पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुखबिर ख्वाजा सरा को जख्मी हालत में बाजियाब कराया। ख्वाजा सराओं ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। रीजन रावलपिंडी में पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। गैर मियारी एलपीजी सिलेंडर नस्ब होने पर गाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के इलाका कायदा आजम कॉलोनी में पीएचपी की कार्रवाई इंचार्ज पोस्ट नसीरुद्दीन एसआई की हिदायत पर अमल में लाई गई। नाकाबंदी के दौरान एक हायस गाड़ी को रोका गया, जिसे ड्राइवर कमर अब्बास वल्द मोहम्मद बशर सकना पड़ियाल तहसील जिला रावलपिंडी चला रहा था। गाड़ी की चेकिंग के दौरान गैर एलपीजी सिलेंडर नस्ब पाया गया, जिस पर इंचार्ज पोस्ट नसीरुद्दीन एसआई की जानिब से कार्रवाई की और थाना धमियाल रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज कराया। रिपोर्ट मुरतब करके आला अफसरान को अरसाल कर दी गई। खानपुर की बात करें, मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत की जानिब से खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद अहमद, DDHO डॉक्टर शफकत खान कुराई ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर सज्जाद अहमद ने कहा कि कौमी मुहिम 17 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। 6 माह से 5 साल तक के तमाम बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव का हिफाजती टीका लगाया जाएगा। मजीद इनका ये कहना था कि वालिदैन महकमा सेहत की टीम से ताउन करें, बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन जरूर लगवाएं। इस मौका पर DDHO डॉक्टर शफकत खान कुराई ने कहा, तहसील भर में 1,53,809 बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। DDHO डॉक्टर शफकत खान ने इस मुहिम में पोलियो की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। डॉक्टर शफकत खान कुराई ने कहा कि महकमा सेहत की 199 टीम्स घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगी। कराची मलीर का रुख करते चले, रजाकाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, रिक्शा ड्राइवर जाम भाग हो गया। रजाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के हायस वैन और रिक्शे से टकरा जाने के नतीजे में एक हौलनाक हादसा रूनमा हुआ। रिक्शा ड्राइवर मौका पर ही जाम भाग हो गया, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हादसे के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डंपर ओवर स्पीड था और मोड़ काटते हुए बेकाबू हुआ। पहले हायस से टकराया, जिसके बाद फौरन रिक्शे को भी अपनी लपेट में ले लिया। जोरदार टक्कर के नतीजे में रिक्शा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। करीब दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जाम भाग होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त रहीम बख्श वल्द अब्दुल रशीद उम्र 45 साल के नाम से हुई, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त हाल न हो सकी। तमाम जख्मियों और मैयत को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एनशादी ने बताया कि हादसा इस कदर शदीद था कि टक्कर की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। लोगों की बड़ी तादाद चाहे हादसा पर जमा हो गई, जबकि ट्रैफिक भी कई घंटे तक मुअत्तल रही। जबकि पुलिस का कहना है कि डंपर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। कराची मलीर में अब्दुल समद खासकली की रिपोर्ट के मुताबिक भैंस कॉलोनी में भत्ता माफिया के खात्मे के लिए पुलिस मसाजिद में ऐलानात करने लगी। पुलिस का शहरियों से ताउन की अपील। हालिया दिनों कारोबारी शख्सियात को भत्ता पर्ची और कॉल्स की इतलात मौसूल हुई है। पुलिस सराय ने बताया, भत्ता पर्ची या कॉल आए तो फौरन SHO से राबता करें। पुलिस का कहना है कि शहरियों का ताउन भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई अहम है। कहोड़ा के नवाही गांव रहीम बख्श संबानी में 4 साल मासूम बच्चा घर के करीब खेलते हुए पानी के गड्ढे में डूबकर जाम भाग हो चुका। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा इशफाक लशारी से। जो इशफाक, आगाह कीजिएगा तफसीलात से।
और जी बिल्कुल, कोड़ा के करीब नवाही गांव है जहां पे 4 साला मासूम बच्चा पानी के घड़े में गिरकर जाँ बहक हो गया है। अपने नाजरीन को आगाह करूं कि कोड़ा के करीब नवाही गांव रहीम बख्श शबानी में 4 साला मासूम बच्चा गुलाम रजा शबानी जो अपने घर के करीब खेल रहा था कि अचानक फिसलने के बाद पानी के घड़े में जाकर गिरा। इतला मिलते ही रिश्तेदार उसके पास पहुंचे। पानी के होल से बाहर निकालकर उसे खैरपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़के की मौत की तस्दीक कर दी। उसकी लाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई है। लड़की की लाश घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया है। जी मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर फातिमा हनीफ मेमोरियल अस्पताल दंदी दायरा का संग बुनियाद पंजाब के सूबाई मशीर बराए सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर असहर महमूद कियानी के दस्ते मुबारक से रखा गया। ये अजीम समाजी और रफाही मनसूबा डॉक्टर बशीर हनीफ माहिर अमराज कल्ब की अपने वालिदैन की याद में एक शानदार खिदमत है। अहलियाने इलाका ने अपना मौक़िफ़ जारी किया। मशीर सेहत मेजर जनरल डॉक्टर असहर कियानी ने संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर बशीर हनीफ के जज्बे खिदमत को सराहा। कहा, फातिमा हनीफ मेमोरियल अस्पताल का क़याम न सिर्फ मरहूम वालिदैन की याद को ताज़ा रखेगा बल्कि सराय आलमगीर और इसके गिरदोनवाह की आवाम के लिए भी सेहत की मियारी सहूलियात तक रसाई को यकीनी बनाएगा। एससी जेहलम ने सिविल अस्पताल, इमरजेंसी वार्ड और अस्पताल की कैंटीन का दौरा किया। इस मौका पर HGMS और एसपन ऑफिसर भी हमरा थे। सफाई सहूलियात और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीलन जायजा लिया गया। जरूरी हिदायत भी जारी कर दी गयी। और मीरपुर साखरों में बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत की रोशनी में तहसील साखरों के छोटे काश्तकारों की माली इमदाद के लिए टाउन हॉल घरों में ज़रूरी सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए आशिक हुसैन जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसानों के हवाले से जो मिशन छोड़ा था, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरू करते हुए सिंध के किसानों को मजीद मजबूत करने की ठान ली है। इस मिशन के जरिए सिंध की हजारों एकड़ पर मुश्तमिल कच्ची आबादी और किसानों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकेगा। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल छछा अब्दुल हमीद पनहोर, जिला जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज कुरैशी, महमूद आलम शाह, चेयरमैन टाउन कमेटी घारो जाम एहसान जोखियो, मुश्ताक अहमद बगियाड़, जान मोहम्मद तहीम समेत दीगर ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी ने चेयरमैन जिला कौंसिल छछा अब्दुल हमीद पनहोर के हमरा शेख ज़ैद अस्पताल मीरपुर साकरों का दौरा किया, जहाँ इन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात और मजमूई इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुमताज चौहान और शाहनवाज वारियों ने मौजूद मेहमानों को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया, मुकम्मल ब्रीफिंग दी। डॉक्टर मुमताज चौहान, शाहनवाज वारियों ने अस्पताल में दरपेश जरूरियात से आगाह किया। गुजारिश की मुकामी आबादी को बेहतरीन इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ेर हैं, जिनमें ब्लड बैंक का क़याम, जदीद मेयार की लेबॉर्ट्री और आर्थोपेडिक वार्ड कायम करना शामिल है। मशीर सेहत मेजर जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कियानी और DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु के बाहमी ताउन से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जेहलम में पुलिस एहलकारों की सेहत और बहबूद के लिए जेहलम कॉन्जेक्ट सेंटर का फ्री मेडिकल चेकअप एंड फ्री मेडिसिन कैंप लगाया गया। कैंप का बुनियादी मकसद पुलिस फोर्स को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना और इनकी जिस्मानी सेहत को मजबूत बनाना है, ताकि वो अपनी पेशा जिम्मेदारियाँ बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सके। कैंप में जेहलम कॉन्जेक्ट सेंटर के माहिरीन अमराज़े क़ल्ब समेत मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम ने पुलिस अफसरान और जवानों का मुआयना किया। कैंप में दिल के अमराज का तफसीलन चेकअप, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और ECG टेस्ट, जरूरी तशखीस और फौरी रिपोर्टिंग, पुलिस एहलकारों को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी, मुस्तकबिल में बेहतर सेहत के लिए मेडिकल मशवरे और एहतियाती तदाबीर फ्राहम की गयी। DPO जेहलम ने कहा, पुलिस एहलकार जिला भर की सिक्योरिटी के लिए शब रोज मेहनत करते हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखना पुलिस डिपार्टमेंट की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तरबेला गाजी की बात होगी। लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 1/18 पर ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से तहसील गाजी की यूनियन काउंसिल्स के पोलिंग एजेंट्स के लिए नाज औचल बहाई में उमर अयूब खान की ज़रिए सदारत खुसूसी तरबीती सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम यूनियन काउंसिल्स के पोलिंग एजेंट्स ने शिरकत की। उमर अयूब खान ने फॉर्म 42, 45 और 47 को इलेक्शन का सतून करार देते हुए इनकी अहमियत पर जोर दिया। कहा, इन्हें इमरान खान से वफादारी के बायस नहल किया गया और मौजूदा हुकूमत तमाम दुश्मन पॉलिसीज पर गामजन है। शायद इकबाल ने पोलिंग एजेंट्स को पार्टी का बेहतरीन वर्कर करार देते कहा कि असल जंग अवाम के मैंडेट की बहाली है।
हैदराबाद के इलाका लतीफाबाद में कायम पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और जान की बाजी भी हार चुके हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे अली अहमद राजपूत। जी अली अहमद राजपूत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक पटाखा फैक्ट्री में यहाँ पर जो है आग लग गई है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो है जख्मी भी हुए हैं और जाँबाज भी हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर जो है जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के लिए यहाँ पर लाया गया है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आए इस हवाले से इनसे बात करते हैं और मजीद जो है मालूमात जानते हैं। नासिर, बताइएगा आज जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है हैदराबाद लतीफाबाद 10 नंबर में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को ये जैसे अभी पता चला घंटे भर पहले, तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो जिसके अंदर से 4 तो एक्सपायर हो गए और एक अभी नीचे एक बॉडी देख के आऊँ जो बॉडी बिल्कुल जमी पड़ी हुई है। 5 एक्सपायर हो चुके हैं और 4 अंडर ट्रीटमेंट हैं और मालूम नहीं के पीछे कितने हैं। दूसरा ये कि ये सिविल हॉस्पिटल आज ये वही बात याद ताज़ा कराता है सानिया पेटाबाद में इससे भी बढ़ के वाक़यात हुए थे। 27 बच्चे शहीद हुए थे, लेकिन यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल की कोई इंतज़ामिया की तरफ से अच्छाई नहीं है। ना तो यहाँ पर आईसीयू है, बंस वार्ड है सिर्फ नाम का। यहाँ पर आईसीयू का कोई एक बेड मौजूद नहीं है। यहाँ से उधर शिफ्ट करना है, जब तक तो पेशेंट जिस हालत में पेशेंटों को लेके आया जा रहा है, तो यहाँ पर वो सहूलतें नहीं है। हैदराबाद को बदकिस्मती से अच्छी गवर्नर नहीं मिली है। यहाँ पर जो अच्छे लोग होना चाहिए, अच्छे इंतज़ामिया होना चाहिए, वो सिविल हॉस्पिटल को नहीं मिल रही है। यहाँ पर कुछ बचने की उम्मीद तो वैसे भी नहीं है, लेकिन अगर वो बचेंगे भी तो ये हॉस्पिटल उनको मार देगा, क्योंकि यहाँ पर सहूलत नहीं है। तो अल्लाह से दुआ गो है, जो ज़ख्मी अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाबी दे, जो शहीद हो गए इनमें अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और यहाँ की इंतज़ामिया को और सिंध हुकूमत को थोड़े से अल्लाह अकल के नाखून दे कि वो हैदराबाद के लिए कुछ करें। अच्छा नासिर भाई, बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री में आग लगी है ये गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन अगर ऐसा है तो इसके खिलाफ इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ गैर कानूनी नहीं हो सकती। यहाँ पर एक अगर मंशियात भी बिक रही है तो पुलिस को मालूम है, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे चल रही थी? इसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी शार्प इंक्वायरी करवाई जाए तो इंशाअल्लाह ताला कई लोग सामने आएंगे।